तो हे गाइस, हर महादेव, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। वैसे तो मैं आप लोगों को अपने रूम का ही व्लॉग ज़्यादा दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अपने रूम में ही रहती हूँ। और फिर सबसे मेन चीज़, मैं और कहीं मतलब ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ। मैं अपना रूम का बहुत ज़्यादा दिखाती हूँ कि मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। अपने रूम में ही सारी चीज़ें करती हूँ, तो वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मतलब मैंने हर एंगल से अपना रूम आप लोगों को दिखा दिया है। तो जाहिर सी बात है, रूम टूर तो मैं कराऊंगी नहीं अपना, क्योंकि हर तरह से मेरा रूम देख लिया। बहुत ज़्यादा बड़ा है या बहुत ज़्यादा अलग सा तो है नहीं, नॉर्मल सा है, छोटा सा है। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे रूम में जो चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो गिफ्टेड हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने खुद से लेकर आई हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो हमने जब मैं शादी करके आई थी, तब एक एक चीज़ मैं लेकर आई थी रूम सजाने के लिए। क्योंकि मैं जब आई थी तो रूम में कुछ नहीं था, खाली था सारा रूम। हस्बैंड बोल रहे थे कि जब शादी हो जाएगी उसके बाद ही फिर रूम सजाना, तो उसके लिए वेट किया जा रहा था। तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ की, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो तब मैंने अपना रूम कैसे सजाया। मैं फ़र्स्ट टाइम क्या चीज़ लेकर आई थी सजाने के लिए रूम, और क्या 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 लोगों ने दिया, क्या 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 हम लेकर आए। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत मेमोरेबल वाले कहते ना कि यादें होती हैं, वो ताज़ा हो जाएंगी मेरी भी, और आप लोगों के साथ वो चीज़ भी शेयर हो जाएगी। के साथ कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि ये चीज़ आप लोगों को पता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरा ये रूम टूर तो कैसे भी नहीं है, क्योंकि मैंने हर एंगल से अपना रूम दिखा दिया है, सच बताऊँ तो। और आप लोगों को पता ही है कि हाँ, कहाँ क्या चीज़ रखी है, कहाँ क्या नहीं रखी। बस हाँ, आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि ये किसने दिया, ये किसने दिया, ये चीज़ कैसी है, या ये चीज़ मतलब हर चीज़ डिटेल में विस्तार में बताऊँगी आज मैं आप लोगों को। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर वीडियो पर गलती से भी आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, और जहाँ तक वीडियो को एंड तक देखिए। पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे अच्छी वीडियो और आगे आती रहेंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को इसी तरह से अपना ये दिखा देती हूँ। पहले सारा रूम कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और इस छोटी सी जगह पे हम लोगों ने कैसे चीज़ें मैनेज की हुई है, और किस तरह से अपना सामान हम लोगों ने रखा हुआ है, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप पहले पूरा देख लीजिए। शायद आप लोगों ने पूरा ना देखा हो, क्योंकि मैं बस हर जगह से हर एंगल मतलब लेती थी कि मैं जो कर रही हूँ वो चीज़ आ जाए, ना कि अपना रूम दिखाने के लिए कोई चीज़ की अभी तक मैंने। अभी तो मैं फ़िलहाल रूम दिखा रही हूँ, तो इस वजह से आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा पा रही हूँ। वैसे तो कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि अच्छे से दिख जाए पूरा। और अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके बोल देना, तो मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ फिर वापस से देख लूँगी, अगर कर सकती होंगी शेयर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले अपना जो ये मेरा बेड और ड्रेसिंग, टीवी और अलमारी, ये सब चीज़ें हैं, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये हस्बैंड ने सारी चीज़ें करी हुई थी, क्योंकि जैसे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटा ही रूम है। तो हर चीज़ मतलब देखकर ही करनी होती है, जगह के हिसाब से भी कोई चीज़ मैनेज करनी होती है। तो यहाँ पर
हस्बैंड ने ही उस टाइम अपना बहुत दिमाग चलाया, क्योंकि ये हमारी शादी का ही सामान है सारा। तो उस टाइम पे हमारी शादी हुई थी जब ये सामान लिया था। तो हस्बैंड हर एक एक चीज़ को कि ये चीज़ यहाँ सेट होगी, ये चीज़ यहाँ सेट होगी, इतनी जगह में ये यहाँ सेट हो जाएगी, उतनी जगह में ये यहाँ सेट हो जाएगी। तो ये हस्बैंड का दिमाग चला था और काफ़ी अच्छा चला था, ताकि ये हमारा सारा सामान भी आ गया और इतना ऑड भी नहीं लग रहा। मतलब क्या है, मतलब आप जगह आपकी छोटी और बड़े बड़ा सामान ले लो तो फिर वो बहुत ज़्यादा मैसी सा पहले से ही लगता है, चाहे छोटा हो, लेकिन आप अच्छे से मैनेज करके रखोगे घर को तो वो अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करती हूँ हमारे बेड की। तो ये हमारा बेड है इस तरह से। सबसे पहले अगर आप एंटर करोगे ना, जैसे आपने अगर एंटर किया तो हमारा ये सामने बेड है। तो यहाँ पर ये बेड आ गया, 6x6 का है ये, हाँ 6x6 का है। तो पहले हम सिंगल बेड लेने का सोच रहे थे, क्योंकि हमको लगा जगह कम है इस वजह से, लेकिन हस्बैंड ने अपना हस्बैंड वाला दिमाग चलाया। तो हस्बैंड ने फिर देखा तो ये आ जाएगा, इस वजह से फिर हमने ये लिया। और आई होप ये आ भी गया और काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छे तो काफ़ी ज़्यादा थे, और भी अच्छे थे, बड़े थे, लेकिन लेने का मतलब नहीं है जब तुम्हारी जगह ही नहीं है इतनी, या फिर अपने हिसाब से इंसान को काम करना चाहिए। मैं तो सच बताऊँ तो मुझे तो ये अपना बेस्ट लगता है और अपनी चीज़ किसको बेकार लगती है। तो मुझे तो अपना बेड काफ़ी अच्छा लगता है और मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ कर दी हमारी परेशान है, इसमें दांत लगा दिए बहुत सारे। तो अब मैं सोच रही हूँ अभी ये दिवाली वगैरह आएगी तो यहाँ पे इसको पेंट करा देंगे, इसका पेंट हो जाएगा तो काफ़ी सही हो जाएगा ये भी। तो ये हम लोगों ने ऑर्डर देके बनवाया था। तो ये प्योर लकड़ी का है और काफ़ी अच्छा है। फिर अब बात करते हैं हमारी ड्रेसिंग की यहाँ पर। तो ये हमारी ड्रेसिंग भी हम लोगों ने बेड के साथ में ही बनवाई है। तो ये हमारी ड्रेसिंग काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी। तो यहाँ पे तो कुछ सामान रखा है, ये हस्बैंड का सामान है जाने का, तो इसको अवॉइड करना। तो यहाँ पे ये नीचे कुछ सामान रख लो ऐसे, और ये फिर ऊपर खोलने का आप लोगों को मैंने ये दिखाया भी हो कभी, तो हाँ दिखाया है कभी, क्या मैं भी पागल हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से ये भी हम लोगों ने बनवाई हुई है। यहाँ पर लाइट भी लगी हुई है, तो यहाँ पर ये लाइट भी जलती है, लॉक भी दिया हुआ है इसमें। तो ये भी हम लोगों ने अपनी पसंद से ही बनवाई थी। तो यहाँ पे आराम से हम कोई भी सामान रख लेते हैं। अभी तो गर्मी आ गई तो जग वगैरह निकले बच्ची के भी, हम लोगों के, तो ये अगर भरे भी होते फिर भी यहाँ पे ही जगह रखने की है ये, तो यहाँ रख देते हैं। और कोई भी चार्जर वार्जर वगैरह छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो भी रख जाती हैं यहीं पे। और तो बस यही है। और इसके अलावा फिर ये हम लोगों ने टीवी ली थी जो कि यहाँ अच्छे से सेट हो गई। सारी चीज़ हस्बैंड ने यहाँ लगाएंगे, ये चीज़ यहाँ लगाएंगे, और उनके हिसाब से वो चीज़ें सेट अच्छे से हो भी गई। तो मतलब कोई समस्या नहीं आई कि अरे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है रूम के हिसाब से, या ये चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमारी अच्छे से, लेकिन हाँ हमारे इसका सेट टॉप बॉक्स का भी कुछ इलाज नहीं हो पाया। हम सोच रहे हैं यहाँ पे एक उसका स्टैंड आता है वो लगवा दे। और हस्बैंड ने फिर ये भी सोचा कि ये जो तार वगैरह है ना इनको भी करवाएंगे कवर, तो वो थोड़ा बहुत काम होगा। अब ये जो भी हुआ था शादी के टाइम पे ही हुआ था, फिर शादी के टाइम से कुछ ना कुछ होता गया, तो फिर कुछ ऐसा अभी रूम वगैरह पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। लेकिन हाँ चीज़ें हैं जो अभी भी थोड़ी बहुत करवानी है। फिर अब आते हैं हमारी अलमारी पे। तो ये अलमारी भी हस्बैंड की पसंद की है, हस्बैंड ने ही ली थी और काफ़ी अच्छी लगी मुझे भी ये, सच बताऊं तो। और हमारे ये जो कबर्ड हैं, जो इसको ये पहले ताड़ थी तो इस पर कवर्ड लगवा दिए थे यहाँ पर, मेरी शादी से पहले ही लगा दिए थे, मतलब शादी होने वाली थी इस वजह से ही लगवाए थे ये। तो या इसके नीचे ये आ जाए ऐसे हस्बैंड ने सेट किया था, तो वो उसी तरह से आई और बिल्कुल भी जगह नहीं, बिल्कुल फिक्स हुई, बिल्कुल फिक्स आई। तो यहाँ पर ये देखो, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, काफ़ी अच्छे से फिट हो गई, तो हमको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई इसमें भी।
तो मतलब कहते ना, अगर तुम दिमाग से काम करोगे ना तो सारे काम अच्छे ही होंगे। तो हस्बैंड की भी पसंद है और मेरी भी पसंद है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर ये शादी के टाइम पे हम लोगों का कवर लगा हुआ था, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी शादी के शादी होने वाली थी तभी हुई थी रूम में। तो चलिए अब आते हैं चीज़ों पर कि क्या क्या कैसे कैसी चीज़ें हैं। तो स्टार्ट कर, पूरा रूम शादी के लिए ही तैयार हुआ था, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें शादी होने वाली थी इस वजह से ही हुई। तो चलो अब आप लोगों ने शायद ये देखा हो, देखी होगी काफ़ी बार। ये मेरी शादी की हस्बैंड ने बनवाई थी जब मैं अपने मायके चली गई थी। फर्स्ट टाइम या दूसरी टाइम में ही मैं अपने मायके चली गई थी, जब पग फेरा वगैरह होता है ना उस टाइम जाते हैं, तो तभी मैं चली गई थी। तो ये हस्बैंड ने शादी के टाइम पे तो बनवाई नहीं थी, जब मैं चली गई थी उसके बाद 1-2 दिन में बनवा ली होगी। तो जब मैं आई थी तब मुझे ये यहाँ पे ऐसे ही टंगी मिली थी। तो ये भी हस्बैंड ने साइज़ के हिसाब से ही करवाई, मतलब क्योंकि हमारे आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे ज़्यादा ऐसी जगह नहीं है कि बहुत बड़ी तुम लगवा लो फ्रेम तो वो काम आए, लेकिन इतना नहीं है, इतनी बड़ी जगह नहीं है। तो ये भी उन्होंने जगह के हिसाब से ही इतनी बनवाई थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही है जो कि वो। तो यहाँ पर ये इस तरह से है और इसके नीचे हाँ ये है जो कि इसका ये निकल गया है थोड़ा। ये कहाँ से आया था, ये प्रशा की बुआ लेकर आई थी, ये ऐसे ही लेकर आई थी, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे टांग दिया। पहले ये इधर टंगा हुआ था, हस्बैंड ने इधर टांग दिया था, तो फिर अब मैंने इधर। इसकी काफ़ी ज़्यादा जगह चेंज हुई हैं, शायद आप लोगों ने ब्लॉग वीडियो में देखी भी होंगी। पहले ये इधर अलमारी में रखी हुई थी, फिर ये यहाँ मैंने टांग दी। अब इसकी ये फिक्स जगह हो गई है, ये यहाँ टंग गई है। और ये जगह आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर वो फ़ोटो रखा था जो घोड़े वगैरह हैं उनकी सीनरी रखी हुई थी। फिर कुछ टाइम के लिए ये भी यहाँ पर जो रखे हैं ये भी यहीं रखे हुए थे। तो फिर लैंप वगैरह जो भी थे तो ये यहीं रखे हुए थे, पर अब इसको खाली कर दिया है। तो देखो हस्बैंड बोल रहे थे या तो इसको निकलवाएंगे या फिर इसका भी कुछ देखते करते हैं, या फिर इसके लिए कुछ अलग सा लेकर आएंगे यहाँ पर रखने के लिए, नहीं तो वैसे इसको निकलवा देंगे। या ये लकड़ी का है तो निकल जाएगा बहुत आसानी से। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मैं जो इससे पहले वाली दिवाली हुई थी तब मैं ऐसे फ्लावर पॉट लेके आई थी, छोटे छोटे वाले, जो कि एक वहाँ है और एक यहाँ है। ये पहले इधर लगे हुए थे, लेकिन फिर हम लोगों ने ये दूसरे ले आए थे, या फिर शायद जगह चेंज कर दी थी। हाँ, जगह चेंज की थी, तो इस वजह से इनको फिर हम लोगों ने ऊपर रख दिया, नहीं तो वैसे ये इनकी जगह यहाँ थी। तो कहते हैं ना, जब नई कोई चीज़ आ जाती है, किसी चीज़ की ज़रूरत कम हो जाती है तो उसको हटा दिया जाता है। तो बेचारे ये भी यहाँ आ गए ऐसे ही, लेकिन ये यहाँ खूबसूरत लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो इस वजह से इनको हटाया नहीं है, इनको अच्छी जगह पर रख दिया है। अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे। तो ये जैसे पता ही है, ये सारे लैंप वगैरह वहाँ रखे हुए थे, तो अभी ये यहाँ रख दिए हैं। ये 3 लैंप थे हमारे पास। लैंप, ये तो फ़ोटो फ्रेम है खैर, तो ये 2 लैंप हैं, तो ये यहाँ रखे हुए थे। फिर सोचा तीनों को, ये लाइट वाले हैं तो तीनों को एक साथ ही रख देते हैं। तो इन दो की तो केबल है, तो इस वजह से ये कोने कोने में और इनकी केबल गई है। एक इसकी केबल ये गई है और इसकी केबल ये गई है। यहाँ पे पीछे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, हमारे यहाँ पे स्विच है लगाने का, तो इसलिए इनको यहाँ पे इस तरह से लगाया। और ये ऑटोमेटिक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो लेकिन ये मुझे गिफ्टेड है, ये भी गिफ्टेड है, तीनों ही गिफ्टेड हैं सच बताऊं तो। तो यहाँ पर ये मेरे तीनों ही मुझे मायके से मिले थे, मेरी सिस्टर ने दिए थे। तो लेकिन ये मेरे फर्स्ट मंथ की एनिवर्सरी थी। मेरी शादी को 1 मंथ हुआ था, तब ये वो लेकर आई थी। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम, और अभी भी काफ़ी प्यारा लगता है। जैसा था वैसा ही रखा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है इसको। और ये एनिवर्सरी पे दिया था। अब
फर्स्ट एनिवर्सरी थी मेरी जब, तो ये तब का है। ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्यारा है। और ये प्रशा के लिए यूं ही ऐसे ही दे दिया था, उसकी बर्थडे तो अभी आई है, लेकिन ये दिवाली का इसकी फर्स्ट दिवाली थी तो उसका गिफ्ट था। तो यहाँ पर उसको फ़ोटो ढंग का नहीं मिला तो उसने ये वाला लगवा दिया, लेकिन यहाँ पर हम फ़ोटो चेंज करवाने का सोच रहे हैं। तो देखो अब फ़ोटो चेंज होगा इसका, तो अगर कोई अच्छा फ़ोटो होगा तो मैं वो लगवा। अच्छे तो फ़ोटो हैं, लेकिन अब टाइम मिलेगा जब इसको चेंज करवा देंगे। वैसे तो काफ़ी प्यारा लग रहा है ये भी। तो ये तीनों गिफ्टेड हैं, इसको बंद कर देते हैं। और उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर ये टेडी उनको गिफ्टेड हैं, अब ऐसे ही किसी ने दिए थे। तो और ये हम लेकर आए थे दिवाली पर। ये मैं फर्स्ट टाइम ये सजाने के लिए लेकर आई थी मैं, ये और ये साथ में ही लेकर आए थे। और ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तीनों ही चीज़ मैं रूम सजाने के लिए लेकर आई थी। इतना ज़्यादा आइडिया तो था नहीं कि मतलब क्या ही लेकर आते हैं, क्योंकि शादी से फर्स्ट टाइम था ऐसा कि अपना पर्सनल रूम तुम सजाओ, तो ऐसा कुछ इतना ज़्यादा ज्ञान तो होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, तब ये मेरी फ़र्स्ट चीज़ें हैं जो मैं लेकर आई थी अपने रूम के लिए। ये फ्लावर पॉट, और इतना दिमाग नहीं था कि तीनों ही फ्लावर पॉट फ्लावर लेकर आई, लेकिन ठीक है। तो ये पहले ये तो यहीं था, इसकी जगह यहीं थी। ये वाला इधर, ये वाला यहाँ रखा हुआ था, लेकिन इसकी जगह चेंज करके फिर यहाँ रख दिया। तो और इसको मैं चेंज करने का सोच रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती और इसको भी देखेंगे फिर चेंज करेंगे तो। और ये हस्बैंड का अवार्ड है जो कि हस्बैंड को मिला था, तो ये रखा हुआ है, ये काफ़ी टाइम का है। तो अभी जब से रूम सजाया है हमने तब से रखा हुआ है। पहले इसकी जगह यहाँ हुआ करती थी, फिर अब ये नीचे आ गया। और ये तो फिर कैलेंडर है, हमें छोटा सा कैलेंडर चाहिए होता है, नहीं तो पहले अब वो आता है ना वो टांगने वाला, वो तो अब लगा नहीं सकते, यहाँ कहाँ ही लगाएंगे। तो इस वजह से ऐसा छोटा सा हम लोगों ने लगा के रखा है, हस्बैंड के कंपनी से मिला हुआ था। और यहाँ पर ये मैं ना मेले से लेकर आई थी, हमारे यहाँ मेला लगता है, जो कि इस वाले नहीं, इससे पहले वाले मेले पे लेकर आई थी। तो ये ऐसे तकिए थे, पहले ये यहाँ रखे हुए थे, तो एक यहाँ पर और एक वहाँ पर लगाया हुआ था, लेकिन हस्बैंड ने फिर जगह चेंज करके ये वाली खाली थी। मुझे ज़्यादातर खाली ही अलमारियाँ अच्छी लगती हैं, अभी तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा भर गई है, लेकिन शुरुआत में तो बहुत खाली थी अलमारियाँ। तो ये भी खाली थी पूरी, ये तो अभी भी खाली ही है। तो फिर हस्बैंड ने सोचा चलो यहाँ पर ये रख देता है, क्योंकि अभी क्या है ना, कूलर वगैरह चलेगा तो ये ना उड़ती हैं फिर, तो इस वजह से इनके सहारे से ये बची रहेगी। और ये तो मैं अभी लेकर आई थी दिवाली पर, तो ये चीज़ तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है। तो ये हम लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, हमको पसंद आ गया था, हमको ये पॉट पसंद आ गया था। वैसे पसंद तो ये नहीं आया था, लेकिन हमको फिर भी ठीक लग रहा था, क्योंकि जो हमको पसंद आ रहा था उसमें फ्लावर हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर सोचा चलो ये ले लेते हैं। तो इसके लिए भी फ्लावर इसमें शायद ये वाले थे या ये वाले थे, इन दोनों में से कोई एक फ्लावर थे, लेकिन वो थोड़ा कम लग रहे थे। तो फिर सोचा चलो फ्लावर और दूसरे ले लेते हैं। तो फ्लावर नहीं समझ में आ रहे थे, ये काफ़ी टाइम बाद फिर हम लोगों को इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही लगा, फिर हम लोग इसको लेकर आए। और जब घर लेकर आए तो फिर सबने ये बोला क्यों लिया है, मतलब इतना ज़्यादा तुम्हारा कोई ऐसा घर नहीं है, ऐसा रूम नहीं है जो मतलब अच्छा लगे। ये तो बड़े बड़े घरों में अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है, मतलब काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाई। पर फिर मैंने कहा चलो मैं देख लूँगी जैसा भी होगा। तो फिर मैंने ये इसको यहाँ पे लगा दिया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। और आप लोग बताना बुरा लग रहा है क्या? ये मुझे तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम जैसे जिस तरह से अपना घर सजाते हैं ना, तो हमको तो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर ये मैं दिवाली पर लेकर आई थी। और फिर अब बात करूँ मैं ये रैगज़ीनों की, तो ये रैगज़ीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। अभी लेकर आई थी दिवाली पर, अभी की जो दिवाली निकली है तभी लेकर आई थी। उससे पहले तो कुछ दूसरी थी, तो ये तभी की हैं। और बात करो ये चादर भी
ये चादर की भी मैं बोलूँ, जो मैं रेड वाला बिछाती हूँ वो चादर, और ये चादर भी मेरी जब शादी हुई थी, हाँ शादी पर ही नया, क्योंकि बेड नया था तो चादर भी नए आया, जाहिर सी बात है। तो ये तभी गई हैं, लेकिन अब मैं नया चादर लेने की सोच रही हूँ। अब मैं नया चादर लेके आऊँगी, क्योंकि अभी तक मैं अपने लिए चादर नहीं ले गई। मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नया नया है, लेकिन इतना भी पुरानी नहीं हुई कि हाँ, लेकिन कोई कोई चीज़ें हैं जो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। मैं अभी तक अपने पसंद से चादर नहीं ले गई, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये 2 3 4 अभी हैं इतने, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अभी शादी को भी इतना टाइम नहीं हुआ है कोई, तो इस वजह। और यहाँ आकर मैं बात करूँ ये अपने पर्दों की, तो ये पर्दे भी मेरी पसंद के ही है। हस्बैंड जब लेकर आ रहे थे तो हस्बैंड ने मुझे 2 3 बताए थे, तो मुझे इनमें से ये पसंद आया, क्योंकि हमारे रूम के रूम के कलर के हिसाब से भी ये मैच हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने ये पसंद किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे था और अच्छे लग रहे थे। तो हमारे बाहर भी ये इसी तरह से लगे हुए हैं और अंदर भी ये लगे हुए हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि एक जोड़ी पर्दे और ले आएँ, तो अगर ये धुल जाया करेंगे तो वो लग जाया करेंगे, तो 1 से 2 होते हैं तो अच्छा रहता है, सही रहता है। तो क्योंकि पूरा घर मेरी शादी पे ही रेनोवेट हुआ था, सच बताऊँ तो कुछ चीज़ें हैं जो नई नई आई थी, तो उनमें से कुछ हैं चीज़ें, तो इस वजह से। तो अब देखते हैं इस दिवाली पर होती है ये चीज़ें या फिर और टाइम लगता है। यहाँ पर अपने रूम की मैंने एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है, अपने पर्दे, अपने चादर, अपने फूल पॉट वगैरह, मतलब सब कुछ एक एक चीज़ जो भी है अब भी है, जो सारी चीज़ें शेयर की हैं आप लोगों के साथ। आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी, और मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी बताना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को पता है आपका काम क्या है। और बस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।